सुखदेव मुनि मनुवंश का वर्णन बताते हैं। मनुवंश के वर्णन में राजा हुए अम्बरीश, जिनका एकादशी पारायण एकादशी व्रत इतना प्रबल कि महाराज इनके हित के लिए सुदर्शन चक्र पहरे में लगा था। व्रत का संकल्प किया, दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप को काटते हुए वह चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे ही पड़ गया। दुर्वासा ऋषि भटकते भटकते अंतिम में अम्बरीश ऋषि के पास आए। अम्बरीश ऋषि ने उस चक्र से प्रार्थना करी और दुर्वासा जी के प्राण बचे। भैया कभी भी भक्तों को सताने के चक्कर में मत पड़ना। क्यों? ठाकुर जी ने अपने चक्र क्यों इसीलिए छोड़ रखा है? किसके लिए? भक्तों के कल्याण के लिए। यदि कोई भक्तों को परेशान करे तो उसका उद्धार कर दो भैया। तो भक्तों के चक्कर में मत पड़ना। ना इनका कभी अहित चाहना, ना इनसे कभी द्वेष करना। आज अम्बरीश जी के एकादशी पारण के महात्म का इतना बड़ा महात्म बन गया कि अम्बरीश ऋषि का चरित्र भागवत जी में अंकित हो गया। आप लोगों में से कौन कौन एकादशी रहता है? एकादशी रहते हैं? कोई नहीं रहते? रहा कीजिए, है ना। ये वैष्णवों के लिए उत्सव है। वाह, एक मैया रहती है हमारी, बहुत सुंदर मैया, बहुत सुंदर। ये वैष्णवों का उत्सव है। जैसे होली, दिवाली है, करवा चौथ, ऐसे हम वैष्णवों का ये उत्सव है भैया। जो महीने में हमें 2 एकादशी मिली है। एकादशी सभी को रहना चाहिए और सब लोग रहें भी। मनुपुत्र इक्ष्वाकु के वंश में हुए मानधाता, इन्हीं के वंश में हुए हरिश्चंद्र, इन्हीं के वंश में सगर हुए। सगर के 2 पत्नियां सुमति और केशनी। सुमति के 60,000 पुत्र। केशनी के हुए असमंजस और अंशुमान। सगर महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ कराया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा करके ले गया, कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। ढूंढते ढूंढते जब सुमति के 60,000 पुत्र पहुंचे तो वह कपिल भगवान को उल्टा सीधा बोलने लगे। कपिल भगवान की क्रोध अग्नि में जल करके 60,000 पुत्र भस्म हो गए, भस्मी बन गए। पुत्रों को, भाइयों को ढूंढते ढूंढते, घोड़े को ढूंढते ढूंढते केशनी के पुत्र असमंजस पहुंचे। कपिल भगवान ने सारी कथा सुनाई और कहा, गंगा मैया की तपस्या करो, गंगा मैया आकर के अपने स्पर्श से तुम्हारे भाइयों का उद्धार कर देंगे। असमंजस ने तपस्या करी, लेकिन गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। दिलीप ने तपस्या करी, लेकिन मैया प्रसन्न नहीं हुई। भागीरथ ने तपस्या करी, मैया प्रसन्न हो गई। गंगा मैया धरातल पे आने के लिए तैयार हुई, लेकिन मां का वेग इतना था कि कोई सहन नहीं कर सकता था, धरती सह नहीं सकती थी। भागीरथ जी ने शंकर बाबा की तपस्या करी, शंकर बाबा को प्रसन्न किया। शंकर भगवान ने अपनी जटा में स्थान दिया। बाबा ने मैया को अपनी जटा में ही फंसा रखा था। भागीरथ ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, प्रभु मेरे भाइयों का उद्धार तब तक नहीं होगा जब तक गंगा मैया का स्पर्श नहीं होगा। बाबा ने अपनी जटा का एक दाना खोला और गंगा मैया चल दी। उत्तराखंड से बहती हुई मैया कलकत्ता तक गई, जिसको कहा जाता है गंगा सागर। बीच में मैया जंगू महात्मा के आश्रम से होती हुई निकली। यहाँ पे जंगू महात्मा की तपस्या में खलल पड़ी और जंगू महात्मा मैया को पी गए। दोबारा भागीरथ की प्रार्थना से जंगू महात्मा ने अपनी जंघा को फाड़ करके मैया को प्रकट किया, इसलिए नाम पड़ा जांगवी। गंगा मैया ने जाकर के सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया।
बोलो गंगा मैया की। इन्हीं के वंश में हुए खटवांग। खटवांग के हुए, जरा ऐसा ना करो। खटवांग के हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के हुए अज, अज के हुए महाराज दशरथ, और दशरथ के यहाँ ही चारों भैया आए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। समय हो गया है 5:45। आइए अधिक समय ना लगाते हुए सीधा चला जाए कृष्ण जन्म की ओर, है ना। राम कथा को प्रणाम कर ले। आदौ राम तपोत वनाधिगमनम हत्वा मृगकांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव समभाषणम बालुर्विदर्लनम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हरणम एतादपि रामायणम। राम जी दशरथ जी के यहाँ पुत्र कामेष्टि यज्ञ के करवाने के बाद में प्रकट हुए। चारों भैयाओं का लालन पालन अयोध्या में हुआ। मां की कुटिलता के कारण वनवास पाए। वनवास में सीता जी का हरण हुआ। हनुमान इत्यादि की मैत्रता से सीता जी का पता लगाया गया। रावण कुंभकर्ण को मार के राम जी दोबारा अयोध्या में स्थापित हुए। बोलो सियावर रामचंद्र सरकार की। इतनी बड़ी हम लोगों ने राम कथा कई बार सुनी है। क्या राम जी को कभी हरास होते हुए देखा हमने कि राम जी हार के बैठ गए? और एक बात और बताऊं राम कथा के बारे में। राम कथा तो महाराज रुकी पड़ी थी, राम कथा रुकी पड़ी थी, लेकिन राम कथा राम जी आगे बढ़े केवल और केवल माताओं के बल पे। राम जी ने जन्म लिया, आनंद था महाराज। ऋषि लेने आए, सबसे पहले कौन मिली? ताड़का। कौन मिली? ताड़का। कथा आगे बढ़ी महाराज। राम जी का विवाह हो गया, राम जी लौट आए। फिर महाराज कथा रुक गई थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, लीला वही थी। किसने आगे बढ़ाई? मंथरा। किसने आगे बढ़ाई भैया? मंथरा ने। देखा जाए तो महाराज राम कथा हमेशा मैयाओं ने ही आगे बढ़ाई। जानो ये कि बिना श्री के नारायण नहीं चल सकते। हाँ, यदि नारायण चलेंगे तो महाराज आगे श्री होगी। श्री कौन? मातृ रूपी श्री, हाँ? कर्म रूपी श्री। या ये जान लो महाराज, पुरुष को बढ़ाने में स्त्री का अग्रिम हाथ होता है, ये यहां से सिद्ध होता है। बोलो सियावर रामचंद्र सरकार की जय। अधिक समय ना लगाया जाए और सीधा कृष्ण जन्मोत्सव की ओर बढ़ा जाए भैया। कौन कौन तैयारी करके आया है कृष्ण जन्मोत्सव की? एक बार हाथ उठा के बताओ तो। कोई करके आया तैयारी? चलो भैया, हम तो करके आए हैं। आप ना करके आए हो, लेकिन हम पूरी तैयारी करके आए हैं भैया। आज आनंद मगन आनंद करके ही जाएंगे। जाएंगे ना आनंद करके? इसके बाद श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को चंद्रवंश का वर्णन सुनाते हैं। ययाति के ज्येष्ठ पुत्र अनु की 13वीं पीढ़ी के अंग वंग नामक 6 राजा हुए। रोमपाद की 11वीं पीढ़ी में अधिरथ हुए। इन्होंने कुंती पुत्र कर्ण को पाला था। इन्हीं के वंश में दमघोष हुए।
दमघोष के शिशुपाल, इन्हीं के वंश में युधाजी 5वीं पीढ़ी में सत्यक हुए। फिर आगे क्रूर हुए, इन्हीं के वंश में आगे चल के अग्रसेन हुए और देवक हुए। अग्रसेन के कंस और देवक के 4 पुत्र, 7 पुत्री थी, इन्हीं की छठी पुत्री देवकी थी। ये सभी वसुदेव को ब्याही गई। अग्रसेन ने कंस के अलावा 8 पुत्र और थे तथा 5 कन्याएं थी। वसुदेव की रोहिणी नामक पत्नी से बलराम आदि 7 पुत्र थे और देवकी के कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, संवर्ध, मृदु, बलराम और 8वें में साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी ने इतना सुना करके आगे बढ़ने का प्रयास किया। परीक्षित बोले, प्रभु जिनकी कृपा से हमारे दादा पांडव महाभारत जैसे विशाल युद्ध को ऐसे जीत गए मानो गाय के पांव से खुदे हुए गड्ढे को बालक कूद जाता है। आप उनकी कथा को संपूर्ण विधान सहित हमें श्रवण कराइए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्य राज्ञया छोगय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी कथा श्रवण करवा रहे हैं। आहु के पुत्र अग्रसेन की पत्नी का नाम था रेखा। एक दिन रेखा बगीचे में सहेलियों के साथ भ्रमण करने गई। वहां महाराज कालनेमी नामक राक्षस अग्रसेन का रूप धर के चला आया और रेखा के साथ काम क्रीड़ा कर जाने लगा। तब रेखा ने पहचान लिया और श्राप देना चाहा। कालनेमी ने कहा, हमें श्राप ना दो, तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र प्रकट होगा ये सृष्टि में विजय प्राप्त करेगा, इसके आगे कोई भी बलवान टिक नहीं पाएगा। रेखा लालच में आ गई। जब सखियों ने बिखरे हुए वस्त्रों का हाल पूछा तब रेखा ने उनको कुछ नहीं बताया। समय आने पर गर्भ से पुत्र प्रकट हुआ कंस को डर के मारे रेखा ने कांसे में लपेट करके यमुना जी में बहा दिया। बटेश्वर पे राजा को मिले। समय आने पर नारद ने जाकर के कंस को बताया, तुम इनके पुत्र नहीं हो, तुम्हारे पिता अग्रसेन हैं। कंस ने मथुरा पर आक्रमण किया, अपने पिता को उठा करके जेल में कैद कर दिया। प्रजा मेरे बारे में गलत ख्याल न लाए, इसलिए चाचा की पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव से किया और आज देवकी का रथ हाँकने के लिए स्वयं रथ के चाबुक को लेकर के आरूढ़ हो गया। जैसे ही रथ को हाँकने को हुआ, देवताओं ने आकाशवाणी करी, हे कंस, तुम जिस देवकी का रथ हाँक रहे हो इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा, तुम्हारा काल होगा, तुम्हारा काल होगा। और जैसे ही कंस ने सुना, आज देवकी की चुटिया पकड़ करके रथ से नीचे उतार दिया। मारने को तैयार हुए, वसुदेव ने रोक दिया। तुम जैसे वीरों को स्त्री के ऊपर हाथ छोड़ना शोभा नहीं देता, इसलिए तुम न मारो। इनसे जो भी पुत्र अथवा पुत्री उत्पन्न होंगे हम सब लाके तुम्हें दे देंगे। पहला पुत्र उत्पन्न हुआ, कंस ने छोड़ दिया। नारद ने आके समझाया, कंस उंगलियों को गिनो, 1 2 3 4 5। अब यहां से गिनो, 1 2 3 4 5। यहां से गिनो, 1 2 3 4 5। यहां से गिनो, 1 2 3 4 5। बोले समझ में आया? बोले हाँ समझ गया। पहला ही 8वां हो सकता है और 8वां ही पहला हो सकता है, तीसरा ही 8वां हो सकता है और 8वां ही तीसरा हो सकता है। कंस ने उठा करके पहले पुत्र को जमीन पर पटका और मार डाला। ऐसे करके कंस ने वसुदेव जी के 6 पुत्र मारे डाले। 7वें में बलराम आए। कन्हैया की माया की वजह से संकर्षण होकर रोहिणी के गर्भ में जाके
स्थापित हुए। 8वें में साक्षात भगवान श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान प्रकट हुए कारागार में। कहां प्रकट हुए? वसुदेव को बोला हमें टोकरी में रखो और ले जाकर के गोकुल में नंद बाबा के यहाँ रखाना। उनके यहाँ पुत्री प्रकट हुई है और उस पुत्री को ले आना। वसुदेव ने ऐसा ही किया। हवा में उड़ती हुई छबड़िया आ गई। ठाकुर जी को उस छबड़िया में रख लिया। छबड़िया मतलब समझते हो? सूप। ठाकुर जी को उसमें रख लिया और लेकर के चलने लगे। यमुना जी किनारे पहुंचे। यमुना जी ने ठाकुर जी के दर्शन किए। महाराज अब तो यमुना जी भी वेग में आ गई। क्यों? पतिदेव के दर्शन हुए, चरण तो छू ही लूं। वसुदेव जी कहते हैं आगे यमुना है, मैं डूब जाऊंगा। इतनी ही देर में ठाकुर जी की माया की वजह से पीछे से शेर भी प्रकट हुआ। पाछे शेर अगारे जमुना और प्राण बचे लाला के अपना। वहीं पे वसुदेव जी चिल्लाते हैं कोले। गांव का नाम पड़ा कोले। कोले मतलब मेरे पुत्र को कोई ले लो नहीं तो ये डूब जाएगा। उस गांव का नाम पड़ा कोले, जिसको कोसी भी कहते हैं भैया। ठाकुर जी को लेकर के वसुदेव जी गोकुल में पहुंचे। इधर नंद बाबा के यहां से पुत्री लेकर के पुनः कारागार में पहुंचे। और जैसे ही कारागार में पहुंचे वैसे ही वसुदेव जी के सभी बेड़ियां बंद गई। क्यों? जब भैया नारायण को सर पे बैठा लोगे तो माया रूपी बेड़ियां छूट जाएंगी, कट जाएंगी। और जैसे ही भैया माया रूपी पुत्री को लेकर के चलोगे तो बेड़ियां बंध जाएंगी। ठाकुर जी गोकुल में प्रकट हुए। प्रातः कालीन समय नंद बाबा यमुना जी किनारे बैठे हैं और भजन कर रहे हैं। अबई तो भयो नाय, आगे की पतो नाय। अबई तक भयो नाय, आगे की पतो नाय। इतनी ही देर में बहन चिल्लाती हुई आई, भैया है गयो, भैया है गयो, भैया है गयो। बोले कहा भयो? के लाला भयो है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। भैया दोनों हाथ उठा के बधाई दे लो। बधाई हो। जगत को मालिक आपके गांव में पुत्र बन के आ गया है। हाँ बधाई हो। आप सबन को बहुत बहुत मंगल में बधाई हो। आइए बधाइयों का आनंद लें। और भैया ठाकुर जी कहाँ रह गए? ले आओ जल्दी से। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। बधाई हो। अरे माँ के धोंधाओ, तुम्हारी आवाज तो आई ना रही। बोले वृंदावन में हरिलाल की। ये बात हो दत्त जी के अंगना में, हो दत्त जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगो, 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 लाखों बार बधाई। ऐसे ही बधाई गाई थी क्या नंद उत्सव में है? माताओं आप लोगों से कह रहा हूं मैं। हो दत्त जो के अंगना में बज रही आज बधाई। अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के
आप बोल लो बधाई। हो नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज। बेस मत बजा, बेस मत बजा। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों। ए भैया एक बात बताओ, आप लोग आपके घर में जब बालक होता है तो आप लोग ऐसे ही बैठे रहते हो क्या? हैं? कैसे डीजे पे उछल उछल के नाच करते हो? उस समय कोई शर्म नहीं आता। और यहाँ जगत के मालिक का आज जन्म दिवस आपके गांव में मनाया जा रहा है, आप लोग ऐसे बैठे हो महाराज जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ? झूम के नाचते गाते हुए बढ़िया खुशियां मनाओ ना। उठ जाओ सब लोग, खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ। जाने करी श्रम वाके फूट गए कर्म भैया। हाँ, सर्वे त्याग दियो, खूब आनंद लियो, यही साथ जावे वो, बाकी कछु काम ना आवे वो। जी का पूजन कराओ। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। नन्हे बाबा में अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा। नन्हे बाबा में अनहोनी हो गई, एक ही बेटा। हो नन्हे झुके, हो नन्हे झुके, हो नन्हे झुके अंगना में बज रही आज बधाई, अंगना में मच रही आज बधाई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। यार इसको बढ़ाओ ना यार, ढोलक बढ़ाओ। ए भैया पहले तो ढोलक का बेस बढ़ाओ, बेस 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 दिखा तो दिखा। तेरी गोद में आयो लाल बधाई, तेरे मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई, तेरी मैया, तेरी मैया। भगवान श्री कृष्ण का जो भी पूजन करना चाहते हैं, बालक 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 पीछे हो जाओ, बालक पीछे हो जाओ सभी। और जो भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहते हैं वे आके पूजन कर सकते हैं। तेरी गोद में आयो लाल बधाई, तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई, तेरी मैया, तेरी मैया बधाई, तेरी मैया, तेरी मैया बधाई, तेरी मैया, तेरी
बाजे ढोल और ताल। नाच नाच के भाव बधाई बाजे ढोल और ताल। बाजे की राग बधाई बजे ढोल और ताल। दे दे हमको तेरी पायल और मोतियन के नाम। दे दे हमको तेरी पायल और मोतियन के हार। तेरे तेरी गोद में आयो जाओ बधाई। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। दे दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा घर साए। दे दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा घर जाई। दे दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा घर साए। दे दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा घर जाई। बलिदान संग खेलन कूदन छोटे भैया आए हाँ। बलिदान संग खेलन कूदन छोटे भैया